हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर क्लास। आज जैसा कि पता है दोस्तों आपको, आज है 24 अगस्त 2020 और 24 अगस्त 2020 से बनने वाले करंट की जितनी भी घटनाएं हैं उनके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर मैं आपके बीच आया हूं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय सप्लाई चेन किन किन देशों के बीच शुरू हुआ? क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय सप्लाई चेन किन किन देशों के बीच हुआ है? तो ये दोस्तों उपरोक्त सभी मतलब ये तीनों देशों के बीच शुरू हुआ है दोस्तों। ये त्रिपक्षीय, आप त्रि से ही अंदाजा लगा सकते हो कि त्रि का मतलब होता है तीन। तो ये तीन देशों के बीच में क्या है, ये एक सप्लाई चेन सिस्टम शुरू हुआ है। किस किस के बीच में? जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये एक त्रिपक्षीय चेन सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें अब इन देशों के बारे में, भारत के बारे में तो हम जानते ही हैं। सबसे पहले बात करेंगे जापान के बारे में। जापान दोस्तों, जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी मुद्रा है यहाँ की येन। प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। और यहाँ की संसद का नाम, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ की संसद का नाम है डाइट। और जापान को दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। और जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस महीने में बना था कि भी जापान के जो दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, उन्होंने क्या है, वहां पे क्या है, अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में क्या कर दिया था? परमाणु हमला कर दिया था भाई। कहाँ पे? हिरोशिमा और नागासाकी। अगर बात करें हिरोशिमा पे कब और नागासाकी पे कब, तो 6 अगस्त 1945 को तो हिरोशिमा, जो जापान का शहर है, और 9 अगस्त 1945 को क्या है, नागासाकी शहर पर क्या कर दिया? परमाणु बम हमला कर दिया अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में। ठीक है दोस्तों, उससे क्या हुआ, फिर सरेंडर कर दिया था जापान ने। वो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वीडियो बनाएंगे, कमेंट करना बनानी है तो उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की संसद का नाम क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट। जैसे कि भारत की संसद का नाम, इंडिया की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। तो उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की संसद का भी नाम पार्लियामेंट है। उसी प्रकार श्रीलंका की संसद का नाम भी क्या है? पार्लियामेंट है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को शुरू किया? क्या किया है दोस्तों? एक रैपिड टेस्ट शुरू किया है। किस नाम से? सलाइवा डायरेक्ट। वो किस देश ने शुरू किया है? वो किया है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने क्या है, सलाइवा रैपिड टेस्ट नामक एक क्या है टेस्टिंग शुरू की है, जिससे क्या है, बिल्कुल फास्टली रैपिडली क्या है, टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। किसकी टेस्टिंग को भी? कोविड-19। क्योंकि आप सभी को पता है पूरी दुनिया में क्या है, एक पेंडेमिक महामारी जिसे बोलते हैं वो फैली हुई है, कोविड-19। अब ये कोविड-19 का मतलब क्या होता है दरअसल? कोविड मीन्स होता है कोरोना वायरस डिजीज। और 19 से क्या लिंक करोगे आप? 2019 में ये बीमारी आई थी, तो 2019 का यहाँ पे 19 लिया गया है, तो ये इसका मतलब है। तो अमेरिका ने ये टेस्टिंग शुरू की है दोस्तों। और इस टेस्टिंग में होगा क्या? इसमें दोस्तों जो हमारी जो सलाइवा ग्रंथि है, सलाइवा दरअसल एक ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो क्या है, लार, जो लार है हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर, तो उससे क्या है, टेस्टिंग करेगा अमेरिका। ऐसी एक फास्ट टेक्निक को क्या है, स्टार्ट किया है किसने? अमेरिका ने। ठीक है दोस्तों, अब ये कोविड-19 में हेल्प करेगी, कोविड-19 टेस्टिंग में, और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं लगती। ठीक है ना दोस्तों, अब ये अमेरिका ने शुरू की है, तो अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की कैपिटल है दोस्तों वाशिंगटन डीसी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है डॉलर। उस ये जो है अमेरिका, इसकी करेंसी का नाम क्या है? डॉलर। और यहाँ के प्रेजेंट में जो
प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और पूछ लिया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति है फिलहाल में? 45वें। तो 44वें कौन से थे? बैराक ओबामा। और अब दोस्तों इसी साल क्या है, वहां पे अमेरिका के अंदर चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें देखते हैं कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अमेरिका से दोस्तों, कि अमेरिका को क्या है, एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बोला जाता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन हवाई अड्डों को 50 साल के लिए पट्टे पर दिया है? मतलब ऐसे कौन से हवाई अड्डे हैं जिनको, जो केंद्र सरकार है हमारी, जो मोदी सरकार है, उन्होंने 50 साल के लिए इन हवाई अड्डों को पट्टे पर दे दिया है, यानी कि किराए पर दे दिया एक तरह से। ठेका, ठेका जिसे बोलते हैं। तो किन हवाई अड्डों को दे दिया? इन तीनों उपरोक्त सभी, जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। जयपुर दरअसल पता है दोस्तों आपको, राजस्थान की कैपिटल है, पिंक सिटी जिसे बोलते हैं। गुवाहाटी क्या है? असम में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम भी कैपिटल है किसकी भाई? केरल की। तो ये तीनों जो एयरपोर्ट हैं, इनको क्या है, 50 साल के लिए पट्टे पर, ठेके पर दे दिया है हमारी मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों? क्यों? क्योंकि जो ये कंपनियां होती है या ये जो एयरपोर्ट होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है, और गवर्नमेंट का शेयर होता है, तो गवर्नमेंट उनसे शेयर लेती है। पर अब क्या होगा, ये ठेके पे हो जाएंगे, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन लगा के चलो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, एक स्टिक स्टिक एक्शन ले रही है भी, जिन चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है धीरे धीरे, जैसे कि रेलवे हुआ, हवाई अड्डे हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है दोस्तों, दास उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अगस्त को भाई। 23 अगस्त को क्या है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो बोलते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इसमें क्या है, आपको पता है दोस्तों, पहले क्या होता था, दास होते थे, और दासों का क्या होता था, व्यापार होता था। उनकी एक तरह से मतलब जो बोलते हैं ना, मानवता की क्या थी, खरीद फरोख्त थी, मतलब बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो इस तरह की ये दास्ता थी, और लोगों से काम लिया जाता था पूरी जिंदगी भर। तो उनके बारे में अवेयर करने के लिए, जो अब तकरीबन नहीं रहा है सोसाइटी के अंदर, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं रहा दास प्रथा, तो उसके बारे में अवेयर करने के लिए क्या ये मुहिम, ये जो डे मनाया जाता है 23 अगस्त को भाई। क्लियर है? अब बात करते हैं, यह है प्रत्येक वर्ष यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। यूएनओ क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन बनाया था दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी। ये कहाँ पे है? अमेरिका। और इसके चीफ कौन है फिलहाल में? हेड कौन है? एंटोनियो गुटरेज। ठीक है दोस्तों, और इस जो ये संगठन है यूएनओ, इससे फिलहाल में 193 देश जुड़े हुए हैं यूएनओ से। और एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों हिस्ट्री से, भारतीय हिस्ट्री से, कि जो दास प्रथा थी उसका अंत किसने किया था? तो दास प्रथा का अंत दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने किया था। कब किया था? 1562 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये बातें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नई पहल शुरू की है? क्वेश्चन है दोस्तों, अभी किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल, नई मुहिम स्टार्ट की है? तो ये किसने शुरू किया दोस्तों? ये की है गूगल। गूगल के द्वारा ये नई पहल को क्या है, स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी स्कूल, अगर मतलब अगर आपको मिले कि भी कहीं पर भी बच्चों को पढ़ाना, तो वहां वहीं पर स्कूल बना लो, एक क्लासरूम बना लो, बच्चों को पढ़ाने लग जाओ। तो उस टाइप की एक मुहिम छेड़ी है किसने? गूगल ने। अब गूगल के बारे में बात करते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 4 सितंबर 1998 को। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे दोस्तों लैरी पेज एंड सर्जी बरीन। पूछ लिया जाता है कि गूगल के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, कौन थे? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रीन। और ये जो गूगल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया कहाँ पे पड़ता है? यूएस, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अब एक और बात है, ये जो गूगल है,
इससे पहले इसकी एक पेरेंट कंपनी थी जिससे ये बनाया गया था, वो थी अल्फाबेट। अगर एग्जाम में पूछ ले, जो गूगल है उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। और अल्फाबेट और गूगल दोनों के ही सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई कौन है भाई? ये दरअसल भारत के व्यक्ति हैं और इन्होंने आईआईटी मद्रास मद्रास से आईआईटी कंप्लीट कर रखी है अपनी। चेन्नई से बिलोंग करते हैं ये। और ये फिलहाल में क्या है? गूगल के सीईओ है। और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ हैं कौन? सुंदर पिचई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, 2 बार लिखा था, कोई नहीं। कि भाई हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाई। किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री, 16वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब देखो ये जो उद्घाटन हुआ है, ये शिखर सम्मेलन दोस्तों 8 सितंबर 2020 को होना है, अगले महीने होना है। और ये कहाँ पे होगा? बेंगलोर के अंदर। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? किसके द्वारा किया जाएगा? आईएसए। और ये आईएसए क्या है? ये है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक वर्ल्ड लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अलायंस मतलब होता है दोस्तों समझौता, ट्रीटी। ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। 30 नवंबर 2015 को आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय देखो दोस्तों, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से, और इसका मुख्यालय भारत के अंदर है। कहाँ पे? गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर क्या है? गुड़गांव के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें फिलहाल में कितने देश जुड़े हैं इससे? 121 देश जुड़े हैं। किससे भी? सोलर अलायंस से। अब ये सोलर अलायंस क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि भी एनर्जी कई टाइप की होती है। सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ। सोलर एनर्जी के तहत क्या है? बिजली उत्पादन की जाए, ऐसी एक मुहिम की शुरुआत की गई थी। आपको पता भी दोस्तों कि भी ये आसपास में काफी सोलर सिस्टम लगने लगने लगे जा रहे हैं। सरकार जो क्या है, कंपनियों पे क्या है, बाध्यता डाली है कि कंपलसरी आपको क्या है, सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सोलर सिस्टम है उससे जो बिजली पैदा होती है वो कैसे होती है? वो होती है सूर्य की तपन से, सूर्य की किरणों से। ठीक है दोस्तों। और सूर्य क्या है? अनलिमिटेड है। इसके पास तो अनलिमिटेड वो है। और इससे जो हम बिजली पैदा करेंगे तो इससे क्या है, हमारा जो ईंधन है, फ्यूल है, उसका क्या नहीं होगा? दोहन नहीं होगा। और ये जो सोलर जो एनर्जी है, ये कैसी एनर्जी है? एक रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल होया, एक बार पेट्रोल यूज किया तो वो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते। डीजल होया, गैस हुई, ठीक है ना, इनका एक तरह से एक बार ही यूज कर सकते हैं। जबकि जो सोलर है, सूर्य है, उसकी किरण को हम कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था, याद रखना आपने। गुरुग्राम में क्या है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को वर्तमान की तिमाही ने 308 करोड़ का घाटा हुआ? दोस्तों देखो, साल में क्या है, 4 तिमाही होती हैं। 3 महीने के लिए हर बैंक की क्या है, तिमाही बोली जाती है। तो साल में 4 तिमाही होगी। ठीक है ना। तो जो प्रेजेंट की जो तिमाही, यानी कि अगस्त के बीच में जून से अगस्त के बीच में, तो उसमें 308 करोड़ का घाटा हुआ है। और ये किस बैंक को हुआ है दोस्तों? ये हुआ है पंजाब नेशनल बैंक को। कारण क्या है भाई? कारण यही है, कोविड 19। कोविड 19 जो महामारी है वो काफी फैली हुई है दोस्तों, इसी के कारण ये सब कुछ चल रहा है। अब पीएनबी को घाटा हुआ है। अब बात करें पीएनबी के बारे में, तो पीएनबी दोस्तों क्या था? ये है भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों ने तो इसकी स्थापना की थी पंजाब नेशनल बैंक की, और भारतीयों द्वारा स्वचालित, मतलब खुद ही चलाया था, खुद ही स्थापना करी थी। तो पहला बैंक था भारत का ये, कौन सा भाई? पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई? 19 मई 1894। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। और इसके फाउंडर कौन है? किसको श्रेय जाता है? लाला लाजपत राय जी को क्या है, श्रेय जाता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का। ठीक है दोस्तों। और ये सबसे पहले लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था पंजाब नेशनल बैंक, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान भी पहले क्या था? भारत के अंदर था। ठीक है ना, उस टाइम पे।
भारत ही था वहां पे। तो लाहौर में क्या इसकी स्थापना हुई थी, किसकी भाई, पीएनबी बैंक की। और फिलहाल में इसके जो क्या है सीईओ है, जो मैंने नोट नहीं किया यहाँ पे, वो है एस मल्लिकार्जुन। पंजाब नेशनल बैंक के जो हेड हैं एस मल्लिकार्जुन, सीईओ हैं फिलहाल में करंट में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय टेलीफोन सेवा किन देशों के बीच शुरू हुई। तो भाई एक द्विपक्षीय टेलीफोन सेवा स्टार्ट हुई है, किन किन देशों के बीच स्टार्ट हुई है दोस्तों, ये हुई है यूएई और इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच में क्या है, एक टेलीफोन सेवा, द्विपक्षीय टेलीफोन सेवा स्टार्ट हुई है। भी आपस में मतलब जो क्या है टेलीफोन की लाइन जो है, मतलब उनमें क्या है, एक उन सुविधाओं में क्या है बढ़ोतरी हो, हाई टेक्निक की सहायता से, मतलब क्या है, एक ट्रीटी है, समझौता है, द्विपक्षीय समझौता है किन किन देशों के बीच में, यूएई और इजराइल। अब यूएई और इजराइल के बारे में बात करते हैं। यूएई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। देखो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है यूएई की, और यूएई की करेंसी क्या है, मुद्रा। कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है, क्योंकि यूएई में ही एक शहर पड़ता है दुबई, जो कि यूएई का सबसे बड़ा शहर है, परंतु कैपिटल कौन सी है, अबू धाबी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहान, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है भाई दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 8वां क्वेश्चन था। अगर आगे बात करें, यहाँ का सबसे बड़ा शहर दुबई है, बताया ना मैंने आपको, भाई दुबई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, परंतु कैपिटल कौन सी है, अबू धाबी। इजराइल के बारे में बात करें, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, इसको यरूशलम भी बोल देते हैं। करेंसी है न्यू स्केल, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020-25 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की। तो किसने जारी की है भाई, राष्ट्रीय लेवल पर रणनीति अगर तैयार होगी तो कौन तैयार करेगा भाई, वो करेगा आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आप नोटों पे छपे भी दिखते हो। ठीक है ना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर, ये आरबीआई बैंक बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, मुंबई के अंदर। ठीक है दोस्तों, और मेन मेन ब्रांच तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के अंदर भी है, परंतु हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इसके फिलहाल में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगर पूछ लिया जाए भी जब आरबीआई बैंक बना तो इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ क्या थे, फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई बैंक के। ठीक है भाई, जब 1935 में स्टार्टिंग में बना। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, चक्रवर्ती देसाई देशमुख क्या थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई बैंक के। अब ये जो आरबीआई बैंक बना था, ये भारत का राष्ट्रीय बैंक कब बना, ये बना भाई 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीय बैंक का मतलब क्या होता है, सहकारी सरकारी बैंक। और भारत का सबसे बड़ा बैंक है कौन, आरबीआई, जो जिसका काम क्या है, नोट छापने का। ये दोस्तों 5 रुपए से ऊपर के नोट, या 5 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, 5 रुपए से स्टार्टिंग होकर जितने भी करेंसी बनती है, जितने भी नोट बनते हैं भारत के अंदर, भारतीय नोट, उन पे जो क्या है, उनको बनाने का काम किसका है, आरबीआई का। और उन पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, जो चीफ होता है, हेड होता है आरबीआई बैंक का, प्रेजेंट में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके बारे में कि भी जो प्रेजेंट में चीफ कौन है, शक्तिकांत दास। और 5 रुपए से नीचे के जो नोट होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनको जारी कौन करता है, जो भारत का ये जो वित्त मंत्रालय है, उसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं। और उस पे जो सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित, ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित भारत की पहली किस मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण में किया गया। ठीक है दोस्तों, एक प्राइवेट सेक्टर है अपना, प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने एक मिसाइल बनाई है भारतीय सरकार के लिए, भारत के लिए, और उसका एक सफल परीक्षण हुआ है, जो कहाँ पे हुआ है, पोखरण। पोखरण कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। तो ये कौन सा है, ये जो मिसाइल है, इसका नाम क्या है, तो इसके बारे में पिनाका। पिनाका जो क्या है, इस मिसाइल का नाम है भाई, जिसका सफल परीक्षण किया है किसके द्वारा,
प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है जिसका नाम दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है, देखो ध्यान से, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इस कंपनी ने इसका निर्माण किया है दोस्तों, इस सैटेलाइट का, पिनाका का, और ये डीआरडीओ की निगरानी में है भाई। डीआरडीओ की निगरानी में क्या है, इसका सफलतम परीक्षण हुआ है। ये डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, इसका काम क्या है, इसका काम है भारत में हथियार बनाना। और जो इसरो है उसका काम क्या है, अंतरिक्ष में भारत की पहुंच को सुदृढ़ बनाना। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जनवरी 1958। अब 1 जनवरी को स्थापना हुई तो 1 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, डीआरडीओ डे। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर। और फिलहाल में जी सतीश रेड्डी कौन है, यहाँ के जो डीआरडीओ है इसके हेड हैं, हेड ऑफ द पर्सन है, किसके भाई, डीआरडीओ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भी किस राज्य ने जो क्या है, इंदिरा रसोई नामक योजना का शुभारंभ किया है। इसके बारे में जो एक्सप्लेन करेगा, जो डिटेल में जो आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, तो उसका मैं नाम अगली जो क्या है, आने वाली जो उसमें सबसे पहले लूंगा। जब मैं जो स्टार्टिंग करता हूँ वीडियो की, तो सबसे पहले उसका नाम लूंगा कि भाई इस बच्चे ने क्या इसका आंसर सही दिया है, सबसे अच्छा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें मेरा, क्योंकि उससे मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन। और एक जो वीडियो होती है उसको बनने में काफी समय लग जाता है दोस्तों, कंटेंट इकट्ठा करना, फिर उसको टाइप करना, और कई तरीके से मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है। और ये टाइम आपकी नॉलेज के लिए लगाता हूं मैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखें, नॉलेज मिलेगी। नोट करो बतौर, इसमें क्या है, आप एसएससी लेवल के किसी भी एग्जाम को क्या है, किसी भी एग्जाम में अगर आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस है दोस्तों। और दिल्ली पुलिस में तो यहाँ से अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हो तो यहाँ से 10-15 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर की जो जीके आने की गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परंतु उसके लिए डेली देखना पड़ेगा, एक दिन भी क्या है मिस नहीं करनी है क्लास को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच, थैंक्स।